नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पिछले 15 वर्षों में पूछे गए बिहार एक्साइज, बिहार एसआई, बिहार इन्फोर्समेंट एसआई का प्रश्न का हल देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 में वर्णन है। महावादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में पद के वर्णन है। 53 में उसके कार्य शक्ति का वर्णन है। 54 में निर्वाचन का वर्णन है। 56 में पदावधि का वर्णन है। 57 में पुनर्निर्वाचन का वर्णन है और 61 में महाभियोग का वर्णन है। और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। उपराष्ट्रपति यूएसए से लिया गया है। इसका अनुच्छेद 63 में पद का वर्णन है। उसके बाद 64 में राज्यसभा का सभापति हो सकता है, 64 में वर्णन है। उसके बाद है, सैलरी की बात की जाए तो राष्ट्रपति का सैलरी अभी है 5 लाख है और उपराष्ट्रपति का 4 लाख है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है, जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार जिला अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के आरा क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें विभिन्न जगह पर विभिन्न लोग नेतृत्व किए थे। कुछ जगह का हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे जो बाबू कुंवर सिंह है वह बिहार के जगदीशपुर में उसका नेतृत्व संभाले थे। लखनऊ के बेगम हजरत महल थे। कानपुर के नाना साहब थे। ग्वालियर के तात्या टोपे थे। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद के लियाकत अली खान थे। बरेली के खान बहादुर खान थे। अगला क्वेश्चन, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर एपीजे अब्दुल कलाम बनाए गए थे। अगला है, बिहार के लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। अगला देखेंगे, भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त ही किया जाता है और उसको हटाने का और उसको नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है, क्योंकि महान्यायवादी सरकार का वकील होता है। वह किसी भी न्यायालय में जाकर बैठ सकता है, वहाँ का समझ सकता है, शामिल हो सकता है और सरकार के समझ और फैसला भी दे सकता है। अगला है, ध्यानचंद्र हॉकी से संबंधित है। अगला है, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। अगला है, भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इनका जो स्थापना करता थे वो ए ह्यूम थे, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। वह अवकाश प्राप्त थे। व्यक्तिगत का सिद्धांत से लॉर्ड डलहौजी संबंधित रहा। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आगे है, ट्राई ब्रेकर शब्द फुटबॉल तथा हॉकी से संबंधित है। अगला है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई। मीर कासिम का शासनकाल जब 1760 से 1763 ईस्वी में रहता है। जब मीर कासिम वहाँ का शासक बनता है तो वह अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करता है। उसे ऐसा लगता है कि मुर्शिदाबाद षड्यंत्रकारी जगह है, वहाँ पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज़्यादा होगा, इसलिए वह मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ट्रांसफर कर लेता है। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम बीबी जैल शाह। अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की थी। उसके बाद बोला जाता सिंह वो कौर का टाइटल लगाना उन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने 5 ककार दिए थे, जिसमें एक क्या था, कंघा था, केस था, कृपान था, काड़ा था, कच्छा था। ये 5 चीज उन्होंने अनिवार्य किया था। उनका मृत्यु 1708 ईस्वी में हुआ था। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म अररिया के बिहार में 1921 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई थी। महिला आंचल इनकी मुख्य प्रमुख कृतियां भी हैं। अगला है, कामायनी पुस्तक के रचयिता जयशंकर प्रसाद थे। अगला है, अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य ने लिखी थी। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। फिर बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसमें भारत के 3 प्रमुख शासक का एक साथ पराजय हुआ था अंग्रेज के साथ। इसमें जो 3 शासक कौन कौन थे, बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। अवध के शासक शुजा उदौला थे
और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। यह तीनों को एक साथ हार मिली थी अंग्रेजों के द्वारा। बोला जाता है इस बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या हो गया, यह मनोबल बढ़ गया कि अगर कोई अगला शासक भारत का होगा वह ब्रिटिश होगा। अगला देखा जाए, बिहार में कुल 9 प्रमंडल थे। प्रमंडल को कमिश्नरी भी बोला जाता है, उसे डिविजन्स भी बोला जाता है। इसमें 101 अनुमंडल हैं, 38 जिले हैं, 8471 पंचायत हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है सितारा देवी कथक नृत्य से संबंधित है। अगला है पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई। अगला है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। बोला जाता है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जो 22वें तीर्थंकर थे वो अरिष्टिनेमि थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। झारखंड देश का 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। अभी पूरे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर था उसको हटाकर क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और दमन द्वीप को एक साथ कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को, ये भी ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। उसके बाद बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। आगे देखेंगे, भारत के प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने चंपारण में शुरू किया। जो प्रथम सत्याग्रह है गांधी जी चंपारण से स्टार्ट किए। अगला है सार्क का सबसे नया देश कौन बना, अफगानिस्तान। कब, 2007 ईस्वी में। सार्क के जो देश हैं इसकी स्थापना सार्क की 8 दिसंबर 1985 की हुई थी। इसमें पहले 7 देश थे। कौन कौन थे, भारत के जितने भी पड़ोसी देश याद रखेंगे, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश और लास्ट में अफगानिस्तान। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 14 सितंबर 1948 ईस्वी को हुई थी। अगला है शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में कैद कर लिया था। फिर कुछ दिनों बाद शिवाजी वहां पर क्या होते हैं, वहां से भाग निकलते हैं। अगला महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। मात्र बोला जाता है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मात्र एक बार अध्यक्ष 1924 ईस्वी में बेलगांव में बने थे। अगला है बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला है राज्यसभा लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। अगर राज्यसभा लोकसभा नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर कोई भी कानून ला सकता है। यह राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार है। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो इसका अनुच्छेद 80 में वर्णन है। लोकसभा की बात की जाए तो अनुच्छेद 81 में है। संसद का 79 में है, यह भी ध्यान में रखेंगे। और बात की जाए राज्यसभा में अभी टोटल कितने हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं, 250। लोकसभा में 552। लेकिन राज्यसभा में भी कितने चुने जाते हैं, 245। इसमें 233 प्लस 12 मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियंस, इस प्रकार 545। आगे है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए 21 होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। चूंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। अगला है जसपाल राणा का नाम निशानेबाजी खेल से संबंधित है। आगे है राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। आगे है दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगे है 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई को भड़की। बोला जाता है जो 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था उसका जो प्रथम 10 मई को मेरठ से स्टार्ट हुआ और 11 मई को दिल्ली पहुंचा और उसके बाद 12 मई को दिल्ली पर पूरा अधिकार करके क्या किया गया, बहादुर शाह जफर को इसका नेतृत्व बनाया गया। लेकिन बहादुर शाह उस वक्त बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उसका नेतृत्व कौन संभाला, उनका सेनापति वक्त खान संभालता है।
आगे है महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को की थी। आगे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष, अभी 2 मिनट पहले बताएं। आगे है कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? सतलज, चिनाब, रावी, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। ऊपर से याद रखेंगे कौन कौन? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। कह रहा है कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से रहा है। आगे है जय प्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। आगे बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। आगे है एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाएगी? मैत्री एक्सप्रेस, ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत अगला है भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद हटा सकती है। कैसे हटा सकती है? महाभियोग लाकर, जिसका कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 61 में है। आगे भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले यूरोपीय देश पुर्तगाल के साथ स्थापित हुआ। बोला जाता है जैसे ही भारत में जो यूरोपीय देश सबसे पहले यूरोपीय देशों सबसे पहले पुर्तगाल निकलकर 1498 ईस्वी में आते हैं। बोला जाता है जब पुर्तगाली समुद्र होते हुए भारत में पहुंचते हैं, कहाँ पहुंचते हैं? भारत के दक्षिणी छोर कालीकट बंदरगाह पर, जहां पर वहां का राजा जेमरियन उनका भव्य स्वागत भी करते हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। आगे वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। आगे है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। आगे है स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर, बोला जाता है कि स्वेज नहर के बन जाने से जो भारत और यूरोप जो की दूरी है वह 7000 किलोमीटर कम हो गई। पहले जो है एशिया में आने के लिए क्या करना पड़ता था? अफ्रीका को पार कर भारतीय या पूर्वी देशों में आना पड़ता था, जिसकी लंबाई लगभग थी 19,000 समथिंग किलोमीटर। लेकिन जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण हो गया, जब वो भूमध्य सागर को लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़कर स्वेज नहर का निर्माण हुआ, तो उसमें 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। अगला है अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से, जो अब इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर को राज्य से खत्म कर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, एक जम्मू और एक कश्मीर। आगे है राजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद था। मुगल सम्राट औरंगजेब को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कब कब 2 बार हुआ था? 1658 ईस्वी में और 1659 ईस्वी में। आगे है मुगल अंग्रेज का सुनहरा फरमान 1717 ईस्वी में प्रदान किया गया। यह जो अंग्रेजों का सुनहरा फरमान फर्रुखसियर के शासनकाल में 1717 ईस्वी में, क्या था सुनहरा फरमान? पहला था कि 3000 वार्षिक कर पर बंगाल में हुआ क्या कर सकता है? मुक्त व्यापार कर सकता है। दूसरा था कि 10,000 व्यापारिक कर पर सूरत में उसको व्यापार करने का छूट मिल गया। तीसरा था कि मुंबई के सिक्के को पूरे भारत में चला दिया गया था। यही अंग्रेजों का सुनहरा फरमान था। आगे है पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगाली के जो द्वितीय वायसराय अल्बुकर्क थे, उन्होंने भारत में आया, भारतीय राज्यों को जीता। यही 1510 ईस्वी में गोवा को आगे रेशम का उत्पादन रेशम की कीड़े के लार्वा से होता है। उसके बाद www HTTP ईमेल आदि शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। और रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता कहते हैं। सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ। तने की कटाई का प्रयोग गन्ना को पुनः उगाने के लिए किया जाता है। एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह वायरस से होने वाला रोग है। दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। उसके बाद संतरे विटामिन का प्रबल स्रोत है। डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया आदि मच्छरों से होने वाले रोग हैं। पालक के पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया जनित संक्रमण है। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। टिटनेस को लॉकजा भी बोला जाता है। लॉकजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह क्या होता है, इसमें टिटनेस के होने से गर्दन के मांसपेशियों में ऐंठन स्टार्ट हो जाता है। यह ऐंठन धीरे धीरे मुंह के जबड़ों तक भी पहुंच जाता है, जिससे जबड़ा लॉक हो जाता है और खुलना बंद हो जाता है, इसलिए इसे लॉकजा भी कहा जाता है। आगे है एल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री भी थे। अगला है टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। कब करते हैं? 10 मार्च 1876 ईस्वी को। अगला है PSLV, पोलर का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब GSLV आ गया है जो इसका न्यू वर्जन है। जियो सिंक्रोनस
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी का फुल फॉर्म। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। माध्यम में ताप का वेग बढ़ने से वेग पर प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग वह स्थिति है जिसमें पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती है। यह तापमान में वृद्धि के कारण असीमित वर्षा, असीमित वातावरण में असमय वातावरण में परिवर्तन तथा ग्लेशियर का पिघलना, ये सभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। तो ग्लोबल वार्मिंग में मुख्यतः जो जो प्रभावित गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। आगे है विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑप्शन में अमीटर भी रहेगा, वोल्ट मीटर भी रहेगा। तो विद्युत धारा का मापन पूछ जाए तो अमीटर होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ जाए तो उसमें वोल्ट मीटर होगा। दोनों ही विद्युत का ही मापन करता है, लेकिन जो अगर पूजा वोल्टेज का मापन कौन करता है तो वोल्ट मीटर होगा, और विद्युत धारा का मापन कौन करता है तो आमीटर होगा। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। डायनेमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनिकृत लौह चादरों में जस्ता की परत चढ़ाई। गैल्वेनिकृत वह प्रक्रिया है जिसमें लोहे के ऊपर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। चूंकि लोहा वातावरण में रहने पर नमी और वायु से मिलकर उसका संचरण स्टार्ट हो जाता है, इस संचरण को रोकने के लिए उसके ऊपर जस्ता चढ़ाया जाता है। जस्ता एक कठोर धातु है जिसका वातावरण में आसानी से संचरण नहीं होता है, तो लोहे पर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया को ही गैल्वेनीकृत कहते हैं। अगला है पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। वाशिंग सोडा जिसको Na2CO3 कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। इसके दो क्वेश्चन पूछते हैं, वो वाशिंग सोडा है, वो बेकिंग सोडा। वाशिंग सोडा पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा, और यहाँ पर गलत लिख दिया है, थोड़ा बाई कार्बोनेट कर दिया है। अगर पूछता है बेकिंग सोडा तो देखिए इसका स्ट्रिक होता है, खाई तो बाई, अगर खाई रहेगा खाने वाला सोडा रहेगा तो बाई कार्बोनेट हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इस तरह से हम लोग एक साल का पूछे गए प्रश्नों का हल देख लिए। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे उसके बाद के साल में पूछे गए प्रश्नों का हल। तो इस प्रकार से ये प्रतिदिन क्लास चलता रहेगा, आप ज्वाइन करते रहें और इसको एक बार पढ़ा देने के बाद खुद से बनाएं, खुद से सॉल्यूशन करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और